लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का एक क्वेश्चन और है, जेई मेन में आया हुआ। इन्होंने केवल ये पूछा है कितने पॉइंट्स पर आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा। तो मैं आपको ये बता दूं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें दो पॉइंट होते हैं। एक तो पहला है बेटा एफ डैश एक्स को जीरो पुट करने पे जो एक्स की वैल्यूज मिलती हैं, इन पॉइंट्स पर आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिल सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर एफ डैश एक्स आपका नॉट डिफाइन बन जाए, नॉट डिफाइन से मतलब यानी 1/0 की तरफ चला जाए, जैसे एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको कुछ ऐसी मिल जाए 1/x, ठीक है, या 1/x की पावर 1/3, तो ये प्लस माइनस इंफिनिटी तरफ जाएगा जब इसको आप जीरो पुट करेंगे, यानी कि ये x इक्वल टू जीरो, एक्स को जीरो पुट करने पे नॉट डिफाइन हो गया, कहने मतलब डिनोमिनेटर जीरो हो जाए जहां पर, तो वहां पे भी आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलता है, या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा भी मिलता है। तो इन दो पॉइंट्स पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्राफिकल अप्रोच भी बड़ी काम आती है, तो जरा सुनने की कोशिश करना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान सुनना बेटा। कैसे करेंगे, वही है कि डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला बच्चे, ये कितना हो गया 2+3 इंटू पावर फॉर्मूला लगा दिया एक्स की पावर -1/3, तो यहाँ से मिल गया 3 कैंसिल 2 कॉमन 1 प्लस एक्स की पावर 1/3। अब ऑब्वियस है कि अगर मैं यहाँ से एफ डैश एक्स को निकालता हूँ और मैं इसको जीरो पुट करता हूँ, तो देखते हैं एक्स की वैल्यू हमारी -1 दिखाई दे रही है, क्योंकि -1 लाएंगे तो जीरो बनेगा, ठीक है। -1 की पावर 1/3 -1 होता है, और कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो एफ डैश एक्स को जीरो पुट करके देख लिया, इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई -1, तो एक पॉइंट तो यहाँ से दिखाई दे गया, और भैया एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफाइन हो गया। आ गई दोनों बातें। अब हमारा खेल स्टार्ट होता है कि सर ये तो चेक कर लो कि इन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा आएगा लोकल मिनिमा आएगा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आएगा। आपने तो बताया था इनकी संभावना होती है, अब वो चेक करते हैं। तो इसको इरेज कर देता हूँ, कंसेप्ट आपको बता दिया था। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एफ डैश एक्स को जीरो पुट किया, तो मुझे क्या मिला, एक तो जीरो मिला, सॉरी एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हुआ जीरो पर, और एक मिला -1। क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे ये आए, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखिए अगर मैं जीरो से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट करता हूँ एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स ये भी है, ये भी, जहां तुम्हें आसान लगे वहां रख के देख लो, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। -1 और जीरो के बीच में कोई नंबर रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, तो देखो जब जीरो और 1 है और -1 और जीरो है, तो इसके अंदर नंबर रख के देख लिया करो, क्योंकि कई बार आप मिस्टेक कर जाते हैं। तो देखो बेटा मैंने थोड़ी अकल लगाई और मैंने एक्स को -1/8 रखा, क्योंकि इसी के बीच में आएगा, -1 और जीरो के बीच में, और इसकी पावर 1/3 करा, क्योंकि इसकी मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये -1/2 मिल गया, मैं ठीक बोला, ये 2 पर चला जाएगा। तो फील गुड हो गया कि देखो बेटा ये वैल्यू नेगेटिव मिल गई, यहाँ पे नेगेटिव है, बस समझ में आया? अच्छा, इसके पीछे चले तो हमने फिर रख के देखा -8 रख लो, -8 पे फायदा होगा क्योंकि हम इजीली वैल्यू को समझ पाएंगे। इसलिए ऐसा नंबर चूज करो जो आपको इजीली इंटीग्रल वैल्यू दे दे, जो तुम्हारे लिए आसान हो। तो ये -2 आ गया शायद, है ना? तो आप देखिए कितना बन गया, तो ये आपका मिल गया 2 - 1/2। तो ये बेटा हाफ पॉजिटिव दिख रहा है तो साफ, ये नेगेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव। तो साफ है कि आप ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का साइन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए होता है, फॉर डिफरेंशियबल फंक्शन के लिए होता है, जबकि x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशियबल ये नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो x इक्वल टू 1 -1 पे आपको क्या मिलेगा बेटा, लोकल मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। एक बात खत्म हो गई। अच्छा, और ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल नहीं है, पक्का है 0 पर, लेकिन ये डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 0 पर आपको लोकल मिनिमा मिलेगा। कैसे, देखो जरा इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताया था, ग्राफ क्या बन गया एक्चुअल में।
ठीक है। वैसे यहाँ पे जीरो पे डिफरेंशिएबल ये नहीं है, तो इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप x को माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये डोमिनेटिंग डिग्री है, बड़ी डिग्री है, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देगा। ठीक है, यहाँ से कर्व चल रहा है, स्टार्ट हुआ माइनस इन्फिनिटी से, इंक्रीज करा। अब एफ ऑफ -1 निकाल के देखो क्या बनता है, एक्स की वैल्यू -1 पे क्या आती है। एक्चुअल कर्व भी बनाया था, -1 पे कितना मिला, -2, और ये -1 पे मिला +3, यानी ये 1 आ गया। तो इस पे वैल्यू 1 आई, कर्व ने यहाँ टर्न लेगा क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टर्न मिलेगा। अच्छा, 0 पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एफ ऑफ 0 कितना है बेटा, एक्स को 0 रख के देखो तो वाई की वैल्यू 0 ही आएगी। यहाँ पे कर्व ऐसे आ गया, और क्योंकि यहाँ नॉट डिफाइन था तो स्मूथ टर्न नहीं बनेगा, एफ डैश एक्स 0 पे बनता है, यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन है। अब ये फिर इसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव था तो डिक्रीज करा, अब ये इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से शार्प टर्न बनाएगा बेटा, इसका कर्व कुछ ऐसे बनेगा। तो -1 के करस्पॉन्डिंग बेसिक डेफिनेशन से जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इंक्रीजिंग से डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोकल मैक्सिमा है। और बेसिक डेफिनेशन से जाए तो यहाँ पे 0 से पहले ये ज़्यादा वैल्यू है, 0 के आगे और ज़्यादा वैल्यू है, और 0 पे कम वैल्यू है, तो यहाँ पे भी ये लोकल मिनिमा दे रहा है आपको, वहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा दे रहा है। तो इसका मीनिंग 1 एग्जैक्टली 1 लोकल मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 लोकल मिनिमा आंसर होगा, आंसर नंबर बी। तो मैंने इसका एक्चुअल ग्राफ भी बना दिया, और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल के लिए भी पूछा गया है और डिफरेंशिएबल के लिए भी पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो मैंने यहाँ पे बेसिक डिफरेंशिएशन से इसको देखा कि लेफ्ट में वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, राइट में वैल्यू भी ज़्यादा मिल रही है, किसकी, एफ एक्स की, लेकिन 0 पे कम मिल रही है, इसलिए लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है, इसको डेरिवेटिव से टेस्ट कराए, इसको हम बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकते हैं। क्लियर।